अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि किस तरह हिंदू इंतहा पसंदी को हवा देते हुए फ़िरौन बनकर हुक्मरानी करने वाले जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, वो बिलाखिर किस तरह अपने ज़वाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अपनी हुकूमत का बेशतर हिस्सा कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग करके गुजारने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ज़वाल उनके सर पर आ चुका है। और भारतीय रियासत कर्नाटका में होने वाले जो रियासती असेंबली के इलेक्शंस थे, उसमें बीजेपी की जो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त है, उसकी वजह से पार्टी के साथ-साथ नरेंद्र मोदी का मोराल भी अप डाउन हो चुका है। सूरत-ए-हाल किसी भी तरह से मोदी के लिए अच्छी नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी की शिकस्त पर जो तबसरा किया था, वो ये था कि नफ़रत का बाज़ार अब बंद हो चुका है। वीडियो देखिए, इसमें ये राहुल गांधी साहब क्या कहते हैं। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नाज़रीन, कर्नाटका में बीजेपी की शिकस्त एक ऐसे मौके पर हुई है जब मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा हो चुकी है। उनकी जान और माल, आबरू, अमलाक, हत्ता कि उनका मज़हब और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अब ख़तरे में हैं। ये सब कट्टर हिंदू ज़हनियत यानी हिंदुत्व की वजह से है। कश्मीर में आए दिन नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, ख़वातीन की शहादत, उन पर पैलेट गन्स का बदतरीन इस्तेमाल, ख़वातीन की असमत दरी और बेहरमती, ये वो वाक़यात हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सोशल मीडिया के दौर में जिन बातों को भारतीय हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान छुपाना चाहते हैं, वो मंजर पूरी दुनिया देख चुकी है। और अमेरिकी कांग्रेस में ह्यूमन राइट्स के साथ साथ रिलीजियस राइट्स की खिलाफ वर्जी भारत में होने वाली, उसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है। तारीखी लिहाज से देखें तो हिंदुज़म और हिंदुत्व दो अलग चीज़ें हैं। हिंदू मज़हब की तश्कील में ब्राह्मणों के कायद राजा राम मोहन थे, जो मुसलमानों को साथ मिलाकर चलना चाहते थे। और भारतीय सरजमीन पर पहले हिंदू लीडर थे जिन्होंने ब्राह्मो समाज नामी तंजीम की बुनियाद रखी थी। मूर्ति पूजा की मुखालफत, खुदा की वैधानियत, ये वो चीज़ें थी जिनके वो सपोर्ट करते थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक खुदा के अजीम तरीन होने का तस्वर भी पेश किया। ताहम बदकिस्मती की बात है कि ऐसे ब्राह्मणों की तादाद बहुत कम थी, जबकि मुस्लिम मुखालिफ ब्राह्मण जो थे वो अक्सरियत में थे। यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। हिंदू इंतहा पसंद अफराद के रहनुमा महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने राजा राम मोहन की न सिर्फ मुखालफत की बल्कि ईसाइयों को भी निशाना बनाया, गाय के ज़बिया पर भी पाबंदी लगाई और मुसलमानों की शुद्धि यानी उन्हें पाक बनाने यानी उन्हें हिंदू बनाने की तहरीक का आगाज़ किया। यही वजह है कि भारत में हिंदुत्व के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती समझे जाते हैं। उनके बाद हिंदुत्व की आग में तेल डालने का काम एक और ब्राह्मण रहनुमा और मुसन्निफ बांकम चंद्रा चटर्जी ने किया, जिनको चटर्जी को बांकम चट उपाध्याय के नाम से भी पहचाना जाता है। उनकी एक नावल है आनंद मठ, उसमें मुसलमानों को हमला आवर और गासिब करार दिया गया है। यही वजह है कि नावल में उन्होंने भारत का जो कौमी तराना पेश किया है, वो बेसिकली अ काइंड ऑफ बेस फॉर अगेंस्ट द मुस्लिम राइट्स। उसमें हीरो को बताया गया कि किस तरह से जो है मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं। हीरो को प्रेजेंटेशन जो जिस तरह से की गई है, दैट इज़ एंटी मुस्लिम। और जो बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरान है, वो उनको दोस्त करार दिया गया है और अंग्रेज़ों की हुकूमत का आगाज़ बेहतर करार दिया गया है। ऑन द अदर साइड चंद्रनाथ बासु जो थे, अपनी किताब पशुपति संवाद में लिखते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और देश है, और अक़लियतों में यानी मुसलमानों को यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं। दोनों शख्सियात 19वीं सदी की हैं और यहीं से कट्टर हिंदुइज़्म की बुनियाद पड़ना स्टार्ट हुई थी। नाज़रीन, भारत में सबसे पहली हिंदू मजहबी तंजीम जो कायम हुई थी, उसका नाम आर्य समाज था, जिसके बानी हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने हिंदुत्व की बुनियाद रखी थी। ये तंजीम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फसाद करवाकर हिंदू मत को मकबूल बनाने की कोशिशें करती रही। इसके बाद दीगर ज़ैली तंजीमें, राष्ट्रीय समाज सेवक संगठन RSS, बजरंग दल, शिवसेना वगैरह इसी का ही एक सब्सिडायरी यहाँ ज़ैली तंजीमें हैं। ताहम यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि तरक्की पसंद और मोतदल मिजाज हिंदुओं को इन तंजीमों से कोई लेना देना सरोकार नहीं है, क्योंकि इनके रहनुमा पढ़ी लिखी क़यादत थी, जिनमें मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सरोजनी नायडू और पंडित नेहरू जैसे लोग शामिल थे।
कट्टरबंद हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के कारकुनों की अक्सरियत कम पढ़ी लिखी कुंद जहन लोगों की थी, जिन्हें ऐसे चट्टोपाध्याय, बासु और स्वामी सरस्वती जैसे पढ़े लिखे लोगों ने अपने अकल से ना सिर्फ उनको यूज़ किया और बल्कि उनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया। गौर किया जाए तो हिंदुस्तान के जो बड़े लीडर हैं उनमें हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों वो कत्ल हो चुके हैं, जिनमें जो है ना आप जानते होंगे गांधी साहब सरफहरिस्त हैं। हिंदू इंतहा पसंदों की बदमाशी का आगाज़ 1984 में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की तहरीक से हुआ था और इसी साल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का क़याम अमल में आया था, जिसने स्लोली एंड ग्रेजुअली मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदानों, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, हत्ता कि मीडिया में भी अपना असर रसूख शामिल किया, अपने लोग भर्ती किए और अपने जो आइडियोलॉजी थी उसका प्रचार किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो भारत में रिपब्लिकन टीवी है, उसके एंकर अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ उसकी एंकर नविका कुमार, CNN न्यूज़ एशियन और उसके एंकर अमीश देवगन, वेवन चैनल और उसके मालिक सुभाष चंद्रा, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी, इंडिया टीवी के रजत शर्मा, आज तक की अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना, श्वेत सिंह और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भदौरिया जैसे लोग हैं जो हिंदुत्व की जहरीली आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करें तो हिंदुज़म में ज़ात पात के लिहाज से वो निचले यानी शूदर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अछूत समझे जाते हैं। ताहम मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्हें आला मकाम तक जो चीज़ ले गई वो उनकी मुस्लिम दुश्मनी थी। हिंदू इंतहा पसंदों का मानना है कि ज़माना ग़ुलामी में करोड़ों लोग हिंदू मज़हब छोड़कर मुसलमान बन गए थे। अब उन्हें शुद्ध करने यानी पाक करके दोबारा हिंदू बनाने का वक्त आ चुका है। ये लोग दो कौमी नज़रिए को अपने मकासद के ख़िलाफ़ समझते थे। उनकी नज़र में भारत माता के टुकड़े होने का सदमा एक ऐसा नासूर है जिसकी शिद्दत वो रोज़ जलते हुए महसूस कर रहे हैं। इनकी नज़र में असल मसले का एक ही हल है कि अखंड भारत यानी ग्रेटर हिंदुस्तान का क़याम अमल में लाया जाए, जिसमें वो पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ अब अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता के कुछ हिस्सों को भी शामिल करना चाहते हैं। प्रेजेंटली इट अपेरेंटली लुक्स लाइक कि आलमी रहनुमाओं को गले लगाने वाले मोदी जी के लिए अब हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कश्मीर जैसे नाजुक मसले पर सियासत करने के लिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, लेकिन चीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र और तुर्की जैसे बड़े कंट्रीज़ ने नॉट ओनली दे बायकॉटेड G20 कॉन्फ्रेंस बट मोदी साहब को लिफ्ट तक नहीं कराई। दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार किए जाने वाले ये ममालिक खारजा पॉलिसी के लिहाज में सिर्फ अपना फ़ायदा जानते हैं, लेकिन कश्मीर उनके लिए मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो शहर समझी जाती है। इनका असल चेहरा, भारत का असल चेहरा इन कंट्रीज़ ने इनको दिखा दिया है। 2014 से बरसर इक़्तिदार रहने वाले जो मोदी हैं, माशरती सतह पर तकसीम उनके दौर में इजाफा हुआ है, जबकि समाजी ताने बाने को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इंटरनेशनल सतह पर G20 की नाकामी के साथ कर्नाटका में ज़िल्लत आमेद शिकस्त किसी भी तरह से इट इज़ नॉट गुड ओमेन फॉर मिस्टर मोदी। इंटरनेशनल सतह की अगर बात करें तो नाज़रीन को याद होगा कि हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि अमरीकी आलमी साजिशी मंसूबे में एक मंसूबा ये भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क़याम अमन हो, ताकि दोनों मुल्कों की सरपरस्ती करते हुए चीन पर नज़र रखी जा सके। वो अमेरिका इस पोजीशन में आ जाए कि चीन की नज़रदारी कर सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुक़ अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन नाज़रीन का काम है ये कि वो देखें कि इंटरनेशनल साजिश दोनों मुल्कों को किस तरफ ले जाती है। दोनों बड़े हाथियों की लड़ाई में, प्रॉक्सी वॉर में कहीं पाकिस्तान और भारत का बड़ा नुकसान ना हो जाए। एनी हाउ इट डजंट लुक लाइक कि आने वाला वक्त पड़ोसी मुल्क के लिए कुछ साजगार साबित होने वाला है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में भारत के हवाले से बस इतना ही। आपकी राय का मैं कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा। इस व्लॉग में बस फ़िलहाल हम भारत के हवाले से इतना ही कहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त अलर्ट्स मिल सकें। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।